तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल आसन के बारे में। ये एक तरह से आसन भी है और कूद भी है। कूदना, उछलना कूदना आप लोग जानते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो यदि आप आलसी होंगे, लेजी होंगे, तो आपका आलसपन दूर होगा। यदि प्रतिदिन आप सुबह सुबह इसे करेंगे तो जरूर जरूर आपका आलस धीरे धीरे समाप्त होगा। और हाँ, आपको करने में मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। आनंद के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शारीरिक लाभ देगा, शरीर में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। तो क्या है इस आसन या कूद का नाम, तो चलिए हम बताते हैं आपको इसी स्पेशल वीडियो में। इस आसन या कूद का नाम है कंगारू कूद। आप लोग तो कंगारू जानते होंगे, कंगारू को कौन नहीं जानता है। आप सभी देखे होंगे कंगारू इस तरह से उछलता है। तो आज जो हम आसन बतलाने जा रहे हैं या कूद बतलाने जा रहे हैं उसका नाम है कंगारू कूद। कैसे किया जाता है, इन सभी बातों को मैं इसी स्पेशल वीडियो में आप सभी के सामने शेयर करूंगा। मेरे दोस्त, जो भी बातें हैं मैं आपको इसी तरह ऐसे ही नहीं बतला देता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक सोर्स है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या। ये एक ऐसी पुस्तक है योग की जो अपने आप में योग की संपूर्ण विद्या को समाहित करती है। ये योग का एक बहुत ही जबरदस्त बुक है। यदि आप योग को असली, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सही तरीके से करने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आपके पास बुक नहीं भी है ना, तो मैं इसमें लिखित एक एक बात को इस तरह से आपके सामने पेश कर दूंगा कि आपको 1% की भी डाउट नहीं रहेगी। और इसके जो राइटर हैं वो है राजीव जैन त्रिलोक जी। तो हम सभी कोई पहले इनको सत सत नमन करते हैं जिन्होंने इस तरह का पुस्तक, सरल पुस्तक लिखकर, बहुत ही सरल भाषा है लिखकर, और हम सभी का यानी पूरे जगत का कल्याण किया है। क्योंकि भाई मेरे, जब तक हम अपना स्वास्थ्य, हेल्थ सही नहीं रख सकते हैं, वेल्थ कभी नहीं आएगा। आया हुआ वेल्थ भी चला जाएगा जब तक आपका हेल्थ सही नहीं है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता स्वास्थ्य को देना चाहिए, तब उसके बाद अपने वेल्थ को, धन को, संपत्ति को। क्योंकि एक बार जिसका वेल्थ चला जाता है वो वापस आ जाता है, लेकिन जिसका हेल्थ चला जाता है ना, फिर कभी वापस नहीं लौटता है। तो सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ। तो चलिए, बहुत सारी बातें हम और आप कर लिए, तो चलिए पहले हम इसमें देखिए दिखाते हैं, पढ़ते हैं कुछ, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, ये जो भी बातें बतला रहे हैं वो मतलब कि 100% सत्य है। इसमें कहीं मतलब मिलावटी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज में मिलावटी वाली बात क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है कंगारू कूद। विधि, मेथड करने का क्या है, लिखा हुआ है इस आसन में कंगारू की तरह उछल कूद करनी होती है। जिस तरह से कंगारू ऐसे ऐसे उछलता है, 2 पैर पे देखिएगा उछलता है, उस तरह से आपको उछल कूद करनी है। अतः सीधे खड़े होकर चित्रानुसार स्थिति, मतलब इसमें चित्र दिया हुआ है उस तरह से अपना स्थिति, पोजीशन को निर्मित करना है, फॉर्म करना है, बनाना है। अपने स्थान से कंगारू की तरफ पंजों के बल कूदते हुए कम से कम 10 से मतलब कि 15 कदम आगे जाना है, और फिर वापस उसी पे आपको लौटना है। जब आगे की ओर कूदना है तो श्वास लेना है, और मतलब जिस स्थिति में जाकर रुकेंगे वहां पे श्वास छोड़ना है। फिर मतलब कि बोला जा रहा है कि जब एक बार आप कूद कर और कहीं पे चले गए तो फिर वहां से वापस उसी स्थान पे आएंगे, तो इसको एक बार कहा जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब कि 2 या 3 बार तो अवश्य करें। फिर लिखा गया है कि मतलब श्वास लेकर आगे कूदे, और फिर अंतिम स्थिति में जब पहुंचे तो वहां पे श्वास छोड़ दे। जैसे श्वास ले लिए और हम कूद गए आगे, फिर वहां पे श्वास छोड़ देंगे, फिर वहां श्वास लेंगे, अगला बार कूदेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, इस तरह से। देखिए मेरे दोस्त, आगे इसमें लिखा हुआ है नोट, प्रयास करें कि अधिक उछल कर कूदते हुए आगे जाए। मतलब प्रयास करना है कि ज्यादा उछल कर कूदते हुए बहुत ज्यादा आगे जाए। सावधानी भी है, प्रिकॉशंस भी है। एक्सरसाइज में जब तक सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक थोड़ी समस्या हो सकती है, फायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो सावधानी क्या है, लिखा है गर्भवती महिलाएं या अधोभाग में जिनका ऑपरेशन हुआ हो न करें। यानी जो मतलब कि जैसे गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमेन है,
वो इस आसन को न करें, और जिनको ऑपरेशनल यहाँ पे कोई प्रोसेस हुआ है, सर्जरी हुआ है, वो कृपया करके इस आसन को न करें। तो चलिए, इतना जानने के बाद अब हम आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं, वो आपको बाद में शेयर करेंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कैसे अपना पोज बनाना है, तो देखिए, इसको ऐसे थोड़ा सा आगे की ओर मोड़ना है और हाथ इस तरह से जैसे कंगारू किया हुआ रहता है उस तरह से, और देखिएगा कूदना कैसे, श्वास लेना है पहले, अब कूदना है आगे की ओर और वहाँ पे श्वास छोड़ देना है। देखिए कैसे, ये एक हुआ। इस तरह से फिर आगे जाना है, आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अब देखिए, फिर आगे जाना है, फिर वापस रिटर्न आना है। तो चलिए देखिए, दिखाते हैं फिर से, श्वास लेकर। इस तरह से आपको करना है। तो समझ गए होंगे। अब चलिए हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो चलिए, अब लाभ हम इसी पुस्तक से आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपने देखा सही तरीके से, क्या बहुत आनंद आएगा जब आप करेंगे, तो मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लाभ क्या क्या है। लिखा हुआ आलस समाप्त होता है। आपके अंदर अगर लेजीनेस है, आलसपन है, तो समाप्त हो जाता है। शरीर में स्फूर्ति एवं ताजगी आती है, और आपके बॉडी में एक स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी, फ्रेशनेस फील करेंगे आप, और हमेशा आप एक्टिव फील करेंगे, ऐसा महसूस होगा। फिर रक्त संचार की क्रिया बेहतर होती है, और आपके अंदर रक्त संचार, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर होता है, अच्छा होता है। यह क्रिया आनंद देती है। और ये जो क्रिया है, ये जो मतलब कि एक तरह से आसन है, ये जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अंदर में एक तरह से अच्छा मूड बनाए रखेगा। मतलब अंदर ऐसा फील होगा कि हाँ, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, इंजॉय लगेगा, इंजॉयफुल लगेगा। आगे देखिए, उदर प्रदेश क्रियान्वित होता है, और उदर प्रदेश जो आपका स्टोमक वाला एरिया है, वो आपका मतलब क्रियान्वित यानी अच्छा से कार्य करता है, यानी पाचन तंत्र आपका स्ट्रांग बनता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन पचाने की क्षमता है, वह मजबूत बनता है। तो इस तरह से मैंने आप सभी को बताया कंगारू कूद। कल के एपिसोड में हम सभी बात करेंगे मेढक कूद यानी फ्रॉग जंप के बारे में। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।